आपकी और जेडीयू की अक्सर हम देखते हैं कि आपसी खींचतान रहती है, नोकझोंक रहती है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आपने भी समर्थन दिया था कि हाँ मिलना तो चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन मांग तो खारिज हो गई है। देखिए, उसमें एक शब्द है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला है, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। आर्थिक रूप से बिहार इस लंबे वर्षों में बहुत तरक्की नहीं कर पाया है, और जब से झारखंड जो उनका मेन स्टेट था, जहां पर मिनरल रिच स्टेट था, जहां से खनिज उनके आते थे, वो कटा, तब से उनकी स्थिति और बहुत बेहतर नहीं हो पाई। कुछ पॉलिसीज भी रही नीतीश जी की ऐसी जिसने इकोनॉमिकली और बैकवर्ड किया स्टेट को। अगर आज की स्थिति आप देखेंगे तो लगभग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके हिसाब से 52% लोग, यानी प्रदेश के आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 54,000 ही प्रति व्यक्ति जीडीपी है। 94 लाख करीब फैमिलीज हैं, यानी अगर एक फैमिली में 5 आदमी को मान लीजिए आप, तो लगभग 5 करोड़ लोग हो जाएंगे जो गरीब हैं। अगर आप एनीमिया की बात करेंगी, अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करेंगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करेंगी, यानी हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करेंगी, तो आप पाएंगी कि अभी नीति आयोग ने 19 बड़े राज्यों का एक सर्वे निकाला था, उसमें 19वें नंबर पर बिहार था, सबसे खराब स्थिति में। यही शिक्षा की स्थिति है वहां पर, और ऐसे ही जितने मानक हैं जो हमें गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब का वो एक मोटा मोटा आईना दिखाते हैं, तो उसमें बिहार बहुत बुरी स्थिति में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जो राज्य या राज्य के लोग विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए हैं उनका ध्यान रखा जाए, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में विचार होना चाहिए। क्योंकि पूरा देश, पूरा भारत अगर हमें एक सूत्र में पिरोना है तो हमें असमानता को कम करना होगा। हमने जो स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी इसको कम करना होगा, असमानता को कम करना होगा, जो ये रीजनल डेवलपमेंट में डिफरेंसेस इनको खत्म करना होगा। इसलिए जरूरी है कि हम